मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में एक अहम बैठक ली, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आगामी दिनों में स्कूल खोलने को लेकर विचार विमर्श किया गया। फिलहाल 9वीं कक्षा तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, जबकि 10वीं और 12वीं के लिए मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श किया जाए। देश के दूसरे राज्यों की स्थिति, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और साथ ही में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लिया जाए। उन्होंने स्कूल खोलने की स्थिति में अधिकारियों को जरूरी प्रोटोकॉल्स तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे बचाव के लिए आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मास्क पहनने से कोरोना का संक्रमण घटता है और पहनने वाले के साथ साथ दूसरे लोगों को भी खतरा कम होता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवश्यक रूप से मास्क पहने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे का जीवन खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल मास्क ही एकमात्र कोरोना की वैक्सीन है। राज्य सरकार इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ साथ मास्क वितरण का कार्य भी कर रही है। प्रदेश में संक्रमण का खतरा घटने तक कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अभी नियंत्रण में है। इस बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से एक और इम्पोर्टेंट बैठक यहां पर की और यहां पर जिस प्रकार से प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए जो फैसला लिया जाना था, 9वीं कक्षा तक अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और 10वीं और 12वीं कक्षा की क्लासेस खुलने पर फिलहाल मंथन जारी है। प्रदेश सरकार कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार शुरुआती दौर से ही कोरोना काल से काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है जनता की सेवा के लिए। हालांकि शिक्षा की जो व्यवस्थाएं चरमराई है उसको लेकर के 9वीं कक्षा तक के लिए अभी तक जो कक्षाएं हैं उन्हें स्थगित रखा गया है, लेकिन 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए यहाँ पर मंथन फिलहाल जारी है। पूरी अपडेट दें। देखिए जैसी बात करें तो बीते 7 महीने पहले यानी कि 25 मार्च को ही लॉकडाउन लगा था और 7 महीने बाद आज 25 मार्च हो चुका है, जिसमें एक बार फिर से राजस्थान में जो शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूल जो जिसमें कक्षा 10 और 12वीं के लिए स्कूल खोलने के लिए जो बैठक है वो आयोजित की गई। इसमें चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग सहित गृह विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के संक्रमण को लेकर यह समीक्षा बैठक रही। बात करें तो जिस तरह से पूरे संपूर्ण देश भर में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार अब कम होता नजर आ रहा है, उसी तरह WHO ने कहा कि जिन देशों में या जिन शहरों में 100 में से अगर 5% के कम अगर कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो वहां पर जो कोरोना का जो संक्रमण का जो ग्राफ है वो कंट्रोल में किया जा सकता है, यानी कि वो अनकंट्रोल नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है पूरे देश में जो कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो 5% से कम अब नजर आ रहा है। और इसी तरह राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी लगातार अब कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती नजर आ रही है, लेकिन कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। जो प्रमुखतः जिस तरह से देखा गया है कि कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ नीचे राजस्थान में आ रहा है उसको लेकर एक प्रमुख बात यही है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया, साथ साथ कोरोना संक्रमण के दौरान जो जन जागरूकता अभियान चलाया, उसी का नतीजा ये सामने आ रहा है कि कोरोना का ग्राफ नीचे धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। और उसी के चलते अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि राज्य सरकारों को कि वो अपने स्तर पर वहां पर शिक्षण संस्थान खोलने के जो गाइडलाइन है वो तैयार करे, उसी के तहत बीते 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिक्षा मंत्री वार्ता कर रहे हैं किस तरह से अब SOP शिक्षा विभाग की ओर से SOP जारी की जाए और उसमें जो गाइडलाइन है क्या क्या दी जाए कि स्कूल में जो आने वाले बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। उसी को लेकर कल जो बैठक हुई इसमें चर्चा की गई कि कक्षा 10वीं और 12वीं
तक के जो बच्चों को अब स्कूल में बुलाने की जो गाइडलाइन है वो तैयार की जाए, उसको लेकर आज एक बार फिर से बैठक आयोजित करवाई जाएगी। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ है उसको अगर नजर डाले तो अक्टूबर माह में जो रिकवरी रेट है वो 106% हो चुके हैं, और ओवरऑल रिकवरी रेट देखा जाए राजस्थान में तो 90% के करीब जो रिकवरी रेट है वो पहुंच चुकी है। ऐसे में जो संक्रमणों का आंकड़ा है वो भी लगातार धीरे कम होता जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश में बात करें तो अक्टूबर माह के शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में जो एक्टिव केसेस की संख्या 23,000 के करीब पहुंच गई थी, वो अब 16,000 के करीब आ चुकी है। यानी कि जो रिकवरी रेट है वो अच्छी नजर आ रही है और संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की ओर से जो प्रमुख प्रयास किए गए हैं वो काफी सराहनीय है, और उसी के चलते अब जो कोरोना का ग्राफ कम देखा जा रहा है, और उसी को जो कोरोना का ग्राफ कम जिस तरह से नजर आ रहा है उसी को देखते हुए अब शिक्षण संस्थान खोलने के जो निर्देश है वो जल्द जारी किए जाएंगे। उसी को लेकर आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक करेंगे। बैठक में प्रमुख चर्चा की जाएगी किस तरह कक्षा 10वीं 12वीं और जो बड़ी कक्षाएं हैं जिनमें बात करें तो कक्षा 9, 10 और 11 और 12वीं की, तो उनमें किस तरह से स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, वहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करवाया जाए, और साथ साथ किस तरह से स्कूलों में जो कक्षाएं हैं वो लगाई जाए। इन सब बातों को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी, और करीब 7 महीने बाद में शिक्षण संस्थान एक बार फिर से खुलेंगे। जी लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।